इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। विवक्षा च विवक्षा अर्पिता अर्पित सिद्धे तत्वा सूत्र प्रत्येक माँ को, प्रत्येक भाई बंधु को कंठस्थ होना चाहिए, एक एक शब्द। इस ग्रंथ की महिमा आप समझिए, कितना महान ग्रंथ है। सर्वासिद्धि जैसे टीका लिखने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने तत्वासूत्र को ही चुना, राजवार्तिक जैसे टीका लिखने वाले आचार्य अकलंक स्वामी, जिन्होंने तत्वासूत्र को ही चुना, श्लोक वार्तिक टीका लिखने वाले आचार्य विद्यानंद स्वामी, जिन्होंने तत्वासूत्र को ही चुना, तात्पर्य टीका लिखने वाले भास्कर नंदी, जिन्होंने तत्वासूत्र को ही लिखा, और ज्ञानियों तात्पर्य सुरसागर सूरी, इन्होंने तत्वासूत्र को ही चुना। इतना ही नहीं, श्वेतांबर आचार्यों ने तत्व भाष्य लिखा, इन सब ने तत्वासूत्र को ही चुना। आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी ने तत्वार सार ग्रंथ लिखा, उन्होंने तत्वासूत्र को ही चुना। आचार्य समंतवंत स्वामी ने ज्ञानियों गंधस्थी मां भाष्य लिखा, जिसमें तत्वासूत्र को ही चुना। अब आप कल्पना कीजिए इस ग्रंथ पर कितना चिंतन हुआ है। इसका नाम तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र। अभी तक मैं खोज रहा था बहुत दिन से उदयचंद पंडित जी कि मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे गंधस्थी महाभाष्य के, बहुत तड़पन। मैं एक बार कर्नाटक में धारवाड़ जिले गया, तो धारवाड़ में वहां किसी व्यक्ति ने बताया उस्मानाबाद में कि धारवाड़ जिले में एक बहुत बड़ा तालाब है, जैसे अपना सागर में बड़ा तालाब, भोपाल का बड़ा तालाब, ऐसा कर्नाटक में एक तालाब है। उस तालाब के मध्य में एक शंकर जी का मंदिर है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी पेटी है, उस पेटी के अंदर गंधस्थी महाभाष्य ग्रंथ रखा हुआ है। ये बताने वालों की बात हो रहा हूं, लेकिन शिकागो की लाइब्रेरी में सुब्रत सागर जी गंधस्थी महाभाष्य उपलब्ध था। आचार्य विद्यानंद महाराज ने बहुत खोज करवाई, पर उन लोगों ने फोटो कॉपी भी नहीं दी, और जिस स्थान पर रखा हुआ था लोगों ने, किसी ने निकलवाया, वो स्थान अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। उसके विपरीत लोगों ने गंधस्थी महाभाष्य बना के रख लिए हैं, लेकिन समंतवंत स्वामी का गंधस्थी महाभाष्य तो मुझे नहीं मिला, पर गंधस्थी महाभाष्य में क्या क्या वर्णन है वो मुझे मिल गया। बोले ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? सुनिए कैसे हो सकता है। एक बौद्ध शास्त्र था, तो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान, पाली प्राकृत हमारे पंडित दरबार लाल कोठिया बीना वाले, ये उसमें बनारस में जैन विभाग के अध्यक्ष थे। तो सुबह सारे संप्रदायों के विद्वान दार्शनिक लोग सुबह घूमने जाया करते थे। तो वो बौद्ध विद्वान कहते हैं, बोले जैन साहब, हमारे ग्रंथ था, वो ग्रंथ कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा। बोले तिब्बत में खुजवा लिया, श्रीलंका में खुजवा लिया, चीन में खुजवा लिया, भारत में कहीं भी नहीं मिल रहा है, पर हमारे ग्रंथों में उस ग्रंथ का नाम है। जैसे अपने ग्रंथ विद्यानंद महोदय गंधस्थी महाभाष्य, ये ग्रंथ बेटा अपने जो मैं आपको सुना रहा हूं, तो जब वो ये ग्रंथ की व्याख्या तो पंडित जा रहे थे, बोले ये ग्रंथ तो हमारे ग्रंथों में इसके तो श्लोक लिखे रखे हुए। सुनिए, पंडित दरबार कोठिया ने जैन ग्रंथों में उस ग्रंथ के निरसन में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, जैसे कि सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ है,
नाम सुनते जाना, सत्य शासन परीक्षा, आचार्य विद्यानंद स्वामी का ग्रंथ। इसमें यदि उनको जैन दर्शन की व्याख्या तो जैन दर्शन को पहले पक्ष रखेंगे, इसके बाद वो प्रतिपक्ष रखेंगे, बौद्ध की तो बौद्ध पक्ष रखेंगे, तो प्रतिपक्ष रखेंगे। तो जब दूसरे का पक्ष रखते तो उसका पक्ष तो आ गया ना, वो सुरक्षित हो गया ना। तो जैसे कि वेदों में, पुराणों में जैन दर्शन के बारे में बहुत व्याख्यान है, और माधव सेनाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह नाम ग्रंथ में जैन दर्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो प्राचीन अन्य अन्य ग्रंथों में जब तुम्हारी वस्तु मिलती है तो तुम खोज कर लेते हो, किसी ने हमारी आलोचना भी क्यों ना की हो, पर हमारा इतिहास तो सुरक्षित है। बंगले समझा करो, अपनी निंदक को कभी बुरा नहीं कहना, अपने निंदक को कहीं बुरा नहीं कहना। उदयचंद पंडित जी, अपने निंदक को ही बुरा नहीं कहना। बोले क्यों? तुम्हारे प्रशंसक हो सकता है, तुम्हारे बाद कोई दूसरा प्रशंसनीय मिल जाएगा, उसकी प्रशंसा में लग जाएंगे, पर तुम्हारा निंदक तुम्हारी निंदा को सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य में जीवित रखेगा। ओ देश में तुम किसी कोने में चले जाओ, सागर में तुम एक अपना निंदक छोड़ जाना, वो तुमको कभी सागर से भुला नहीं पाएगा। चक्रेश, ओहो, तुम्हारा नाम तो लेता रहेगा कि चक्रेश ऐसा, चक्रेश ऐसा, चक्रेश ऐसा, वो बहुत बढ़िया। वो सोच रहा है कि ये परेशान होंगे, पर चक्रेश मुस्कुरा रहा है, मेरा नाम तो चल रहा है। तो मालूम क्या हुआ मुकेश, कभी नहीं मुस्कुराना। यदि कोई आपको भरी सभा में चिल्ला भी तुम्हारे ऊपर तो मुस्कुराना। बोले क्यों? कि हमारे पास गुरु की दृष्टि तो है, तुम हो रहे हो, तुम मात हंस रहे हो, तुम्हारा नाम ही नहीं चल रहा। ओ हो, रेस पकड़िए। गुरु डांटे तो शिष्य मुस्कुराए। बोले कैसे? जैसे सूर्य प्रचंड हो वो कमल खिले, उसका नाम कमल। और सूर्य खिले वो कमल ना खिले तो कमल ही नहीं है। गुरु मित्र डांटे शिष्य को और शिष्य प्रसन्न ना रहे कि आज गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर है, ओहो, वे सब कुमुदनी है। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? पूरा ग्रंथ जैसे कि एक अपना शास्त्र है, झाड़त झाड़त पहाड़। अब झाड़त झाड़त पहाड़ जो ग्रंथ कुंद कुंद देव का कहीं मिल ही नहीं रहा था। मिला कहां? आचार्य वीर सेन स्वामी की धवला टीका में जब ध्यान का प्रकरण लिखा, उसमें पूरी गाथाएं लिखी हुई है झाड़ा झाड़ की, तो पूरा ग्रंथ का ग्रंथ मिल गया। ऐसे बौद्धों का वो जो शास्त्र था, हमारे ग्रंथों में पूरा शास्त्र लिखा मिल गया। उन लोगों ने पंडित जी धर्मलाल कोटिया को इतना धन्यवाद दिया, बोले पंडित जी जैन दर्शन को धन्नो जिसने मेरी धर्म की, मेरी ग्रंथ की रक्षा की है। ओहो, जीवन में किसी वस्तु को हे मत समझो, किसी वस्तु को हे मत समझो। मां जूड़े में मोती लगाना भूलना मत। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? मां भाइयों बाहर जाओ, एक आध गहना गुड़िया पहन के जाओ। बोले क्यों? बोले क्यों? मनोवती के पति बुद्धसेन को घर से निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, सारे उतार दिए थे, पर जूड़े में एक मोती लगा रह गया। उस मोती ने उनकी पूरी व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? जैसे राजस्थान के श्रावक हैं, फिर लंबे लंबे फेंटा लगा के चलते हैं, अब उसमें द्वैत भाव है कि धूप से रक्षा तो होती है, पर वो इतने लंबे रहते ना कि जरूरत पड़ जाए ना तो कुएं में डाल के पानी में निकाल लो, परंतु फांसी में नहीं लगाना। ओहो, फांसी नहीं लगाना है। ओहो, जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिसकी जय कुमार जी भैया, जिसकी दृष्टि पवित्र है, उसको अपनी पत्नी की साड़ियां भी मोक्ष मार्ग में ले गई, और जिसकी दृष्टि खोटी है उसको स्वयं का फेंटा भी पंखे पे लटका दिए। ओहो,
पत्नी की साड़ी मोचमार में कैसे ले गई, पता आप लोगों को, मालूम है आपको? आहा, किसको? सुकुमार महाराज के लिए वो कहीं जाने ही नहीं देते। उन्होंने क्या किया, उनके मामा ने पाठ करना प्रारंभ किया त्रिलोक प्रज्ञप्ति का, कि इसकी उम्र तो 3 दिन बची है। ओ ज्ञानी, उन्होंने क्या किए, मुनिराज नीचे पाठ कर रहे हैं, उन्हें प्रतिबोध हो गया ईश्वर जाति सुन, और उन्होंने धीरे से, कोई उपाय नहीं सूझा, जो पत्नी की साड़ियां रखी हुई थी ना, उन्हें साड़ियों में गांठें बांधना प्रारंभ किया, और गांठें बांध बांध कर नीचे लटका दिए और ऊपर गांठ बांध दिए, और धीरे से लटक के माँ तुम रखे रहो, केबाड़ बंद करे रहो, लेकिन बेटा निकल गया। बैरागी को, ओ इलायची पुत्र, बैरागी को कोई रोक नहीं पाता है और रागी को कोई भगा नहीं पाता है। जो साड़ियों में लिपटी कभी संसार को बंद करा रही थी, वो बेही साड़ियां आज मित्र गांठें लगा लगा नीचे उतर गया। जिससे बंद होता है, जिस प्रज्ञा से बंद होता है, उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। जिस प्रज्ञा से बंद होता है, उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। यानी पाप करने के लिए अलग से बुद्धि नहीं लाई जाती है, और पुण्य करने के लिए अलग से बुद्धि नहीं लाई जाती है, और पुण्य पाप का क्षय करने के लिए अलग से बुद्धि नहीं लाई जाती, बुद्धि वही रहती है। जिन पैरों से मित्र तुम तालाब जा सकते हो, जिन पैरों से नदी जा सकते हो, जिन पैरों से मित्र संसार में दूसरी जगह जा सकते हो, उन्हीं पैरों से जिनाले आ सकते हो, पैर दूसरे नहीं लाना पड़ेंगे। ऐसे ही मित्र जिन हाथों से किसी गाल पर चांटा मार सकते हो, उन्हीं हाथों से एक गिरती बुड्ढी माँ को उठा सकते हो और प्यासे को पानी पिला सकते हो। उपयोग करने की कला होना चाहिए। हो। मुकेश ढाना कोई गाल पर चांटा मार किसी के आए, वो कहे राजेंद्र बेगमगंज आशीर्वाद, राजेंद्र बेगमगंज आशीर्वाद। बोले तू अपना आशीर्वाद रख ले। बोले क्यों? मुझे सब पता, तू अभी गाल पे चांटा मार के आया, तो पानी की बाल्टी लिए कोई जा रहा हो, वो रास्ते में कोई मिल जाए, बोले जय कुमार जी तुम्हारा मंगलगिरी का वो पंचड़ा बहुत अच्छा होगा, आशीर्वाद। तो ये करेगा ऐसे? कोई व्यक्ति बाल्टी ले चला जा रहा है, यशोधर जी, श्याम सागर जी, ऊंट बंदर के था तो आपको पता ही है ना, ऊंट गधे की। ओहो, बता दूं क्या? तो फिर मौन बैठ जाइए। ओहो, मित्र 2 बाल्टी लिए कोई जा रहा है, वो आपको आशीर्वाद देने लग जाए, स्वीकार करोगे क्या आप? बोले ठीक है, आगे निकल जाओगे। पर जिसके एक हाथ में कमंडल हो, एक हाथ में पिच्ची हो, वो तुम्हें दिख जाए तुरंत ही बहुत सोमी नमोस्तु नमोस्तु, बोले तनक महाराज आशीर्वाद देते जाओ। अरे क्या लीला है, उसके भी तो बेचारे के हाथ थे। इन हाथों में अंतर कैसे आ गया? ये हाथों का अंतर नहीं है, ये चारित्र का अंतर है, हाथों का अंतर नहीं। इसलिए शिवकोटि महाराज लिख रहे हैं कि हे मित्र, शांत रहना सीखो, शांत रहना सीखो, शांत रहना सीखो, और आज अनुभूति करो, यहां बैठ करके अनुभूति करो, यहां बैठ करके सहस्रों लोगों के बीच में बैठ करके भी हम आनंद हमारा अकेला स्वयं का चल रहा है। भैया नरेंद्र, हजारों लोग बैठे हैं सभा में इसी समय, और बोलने वाला सबके सामने एक सा ही बोल रहा है, पर सबकी अनुभूतियां अपनी अपनी हैं। इसे जानना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं।
सबकी अनुभूतियां अपनी अपनी हैं। ऐसे भगवान की वाणी खिर रही है। सभी जीवों की अनुभूतियां अपनी अपनी हैं। भगवान की वाणी में 6 द्रव्य 50 का 7 तत्व 9 पदार्थ खिर रहे हैं, परंतु ज्ञान प्रत्येक जीव का स्वयं का ही श्रुत ज्ञान होता है। भगवान का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं होता। भगवान का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं होता। पुणे में कह रहा हूं। ओह ज्ञानी, उपदेश आप सुन रहे हो, प्रवचन आप सुन रहे हो, उपदेश आप सुन रहे हो, प्रवचन आप सुन रहे हो। बोलने वाला एक कथन कर रहा है, पर सहस्रों लोग जिनालय से लेकर मस्जिद तक ये भीड़ कह रही है। मैं भीड़ नहीं हूं, मैं श्रोता हूं। मैं भीड़ नहीं हूं, मैं श्रावक हूं, श्रावका हूं। जो श्रद्धा से श्रुत को सुनता है उसका नाम ही श्रावक होता है। जो श्रद्धा से श्रुत को सुनता है उसका नाम ही श्रावक होता है। और जो श्रद्धा से श्रुत को सुनता है वह भविष्य का नियम से भगवान ही होता है। इसलिए लंबरदार जी आप तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मंगलगिरी के रास्ते में मोरा जी के सामने विराजते भैया। और जितने मुनिराज आने हैं वो श्राव प्रवचन सुननी है। हर जीव के परिणाम जिनवाणी सुनने के नहीं हो सकते। आज रविवार है, अच्छा रविवार है तो रविवार को कहीं पिकनिक मनाने भी तो जा सकते थे आप लोग। रविवार को कहीं भी जा सकता था जी, लेकिन नहीं। कितने जीव देश की राजधानी से आए, देखो तुम्हारी मध्य प्रदेश की राजधानी से भी आए हैं, भोपाल से कितने सारा लोग आए। बोल क्यों? निर्णय इस बात को छोड़ देना चाहिए। एक जगह गोली बिस्किट रख दीजिए, ठीक है, एक जगह आप बेर रख दीजिए, बेर, ठीक है, एक जगह आप इमरती रख दीजिए, कहीं पेड़ रख दीजिए, कहीं मालपुआ रख दीजिए, ठीक है। वो अब रखने की जरूरत नहीं है, आजकल वो शुरू हो गया ना बफर, इसमें सब पता चल जाता है। और दूर से बैठ जाओ ज्ञायिक भाव से, ये क्या उठा के खाता है। जिसकी योग्यता बेर की है, तुम विश्वास मानिए कितनी इमरती रखी है वो बेर ही उठाएगा। आप कॉलेज से लेकर इस छोटे छोटे स्कूल तक जाके जाइए, मैं ज्ञान कर लेंगे अनुमान प्रमाण से कि जिस स्कूल के गेट पर मकोइयाँ बिक रही हैं, बेर बिक रहे हैं, इमली बिक रही है, मालूम कचरियाँ बिक रही हैं, हम समझ जात किसी सच के छात्र यहाँ पढ़ रहे होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।